यहाँ पे हम बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में, ठीक है, हेनरी के नियम के बारे में। इन्होंने जब गैस, कोई भी गैस जो है किसी लिक्विड में घुलता है, ठीक है ना, उसमें जब मिलता है तो उससे संबंधित उन्होंने नियम दिया था, ठीक है। बैठ जाइए, आप बैठिए। तो यहाँ पे उन्होंने नियम में बताया था कि स्थिर ताप पर जब जो है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो, तो तब की बात हो रही है कि टेम्परेचर स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में, किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलीयता, किसी गैस की विलीयता औरोपिक दाब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब की बात हो रही है, तब जो है किसी द्रव में किसी गैस की विलीयता औरोपिक दाब के सीधा समानुपाती होती है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और यही चीज ओम के नियम में भी था कि निश्चित ताप पर था ना, एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलीयता औरोपित दाब के सीधा समानुपाती होती है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। जब ताप को निश्चित कर दिया जाए तो जो सॉल्यूट की विलीयता होती है जो गैस के रूप में है, यानी गैस की विलीयता द्रव में जो है उसके दाब के सीधा समानुपाती होती है। जितना हम दाब बढ़ाएंगे विलीयता उतना ही ज्यादा होगी, जितना ही अत्यधिक हम दाब करेंगे वह गैस उतना ही ज्यादा लिक्विड में घुलेगा। बात समझ रहे हैं? वैसे ही पेप्सी, कोको कोला, ये सारी चीजों में जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलाना होता है तो उसे एक उचित प्रेशर पर, यानी ज्यादा प्रेशर पर उसमें हम भरते हैं। जब खोलिएगा उसको तो गैस निकलते हैं, यानी प्रेशराइज करके उसमें भरा हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें, ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे सोलबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सोलबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह डायरेक्टली साइन ऑफ प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, साइन ऑफ प्रोपोर्शन है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें हेनरी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जब हेनरी कांस्टेंट का हम उपयोग कर लेते हैं तो सोलबिलिटी इज इक्वल टू होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू पी, यानी केएस पी हो जाता है। जहां पे अगर हम देखें तो पी जो होता है वो गैस का आंशिक दाब होता है और एस जो होता है वो गैस की क्या होती है, विलीयता होता है, ठीक है ना। यहाँ पे विलीयता लिख देते हैं, विलीयता ना होना चाहिए, विलीयता होती है, ठीक है। और केएच जो होता है, केएच वह क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। अगर हेनरी नियतांक को यहीं पर आने दे तो पी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेनरी नियतांक इज इक्वल टू हो जाएगा सोलबिलिटी, ठीक है ना, सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग और इससे जो है थोड़ा सा और एक्सपेंडेड रूप में इसको अगर हम देखें और विस्तारित रूप में देखें और ये सारी चीजों को मोल प्रभाज के ऊपर अगर हम देखना चाहें कि मोल प्रभाज और प्रेशर में गैस के जो घुल रहा है उसके प्रेशर और मोल प्रभाज में क्या संबंध है, तो इसके लिए एक और नियम होता है। वह नियम कहता है कि किसी भी विलयन में गैस का आंशिक दाब, किसी भी विलयन में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, किसी विलयन में, कोई मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या ले लिया, विलयन ले लिया, कोई भी विलयन यहाँ पे आपने ले लिया, तो इसका जो है किसी विलयन में गैस का जो आंशिक दाब होता है, माने इसमें जो गैस है उसका जो आंशिक दाब होगा उसका पर्सनल दाब और सब चीजों को हटा दीजिए, वह अपना दाब कितना रखता है, ठीक है ना, वह आंशिक दाब जो है विलयन में गैस के मोल प्रभाज, विलयन में गैस का कितना मोल घुला हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा उसमें विलयन का मोल घुला हुआ है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उसके मोल भी उसमें ज्यादा घुले होंगे, है कि नहीं है। पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा है तो इसको अब आप बोलोगे तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन, जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है किसी सॉल्यूशन में, वह
जो है उसके पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली, मेरा यहाँ पे छूट गया है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हो गया आपका एक्स के हम क्या मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज, यही ना, मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे पी क्या है, गैस का आंशिक दाब है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हमको बराबर करना है, तो यहाँ भी हम हेनरी कांस्टेंट का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। अगर हेनरी कांस्टेंट को हम इधर लिख दें, इस साइड में लिख दें, तो पी जो है कहाँ चला, एक्स कहाँ चला आता है, पी के नीचे चला आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के एच इज इक्वल टू होता है प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर हम पी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचे, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स एक्सिस पर रखें और पार्शियल प्रेशर को हम वाई एक्सिस पर रखें, और इसका जो है मोल फ्रैक्शन बदल बदल के पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करें, ठीक है, नोट करें, और सभी बिंदुओं को मिलाएं, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है, जो डिनोट करता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन। तो ये बच्चों हुआ कि हेनरी का लॉ क्या कहता है, हेनरी का नियम क्या कहता है। इस नियम से जो है हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है।